अगली रेड के साथ बिना नंबर के ही खाली जाते हुए अच्छा मैच रहने की उम्मीद दोनों टीमों के बीच। खेलों के दूसरा दिन काफी गर्म दिन, और गर्म दिन में खिलाड़ियों को खेलने का ज्यादा मजा आता है। शरीर गर्म हो जाता, हरकत नहीं रहती, चोट की संभावना कम होती है शरीर गर्म हो जाने के बाद। और बताते चले शानदार मैच रहेगा आप लोगों के बीच। अगली रेड के साथ धर्मगढ़ की रेडर बोनस का प्रयास, देखते हैं बाद में क्या रहता है रेफरी का डिसीजन। और बोनस बिल्कुल सफलतापूर्वक प्राप्त किया। हम एक आधी बार बोनस बोल भी देते तो हमारा अंतिम निर्णय नहीं है, अंतिम निर्णय तो रेफरी साहब का ही होगा, हम तो अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा मैच दोनों ही टीमों के बीच। बिल्कुल 3 अंक बिल्कुल ब्लॉक ने गलती की, बिल्कुल आधा इंच से 3 अंक लेगी, आधा इंच से ब्लॉक ने गलती की, नहीं तो 1 नंबर उनका ही होता, धर्मगढ़ का ही होता, लेकिन वो अपने बचा नहीं सके। अगली रेड के साथ धर्मगढ़ की रेडर आउट भाई, ज्यादा स्पीड पीछे ध्यान नहीं कर पाए और साइड लाइन पे आउट होते हुए। अगली रेड के साथ वर्तमान में बढ़त पर बहनी की टीम। प्लेंटी के मुहाने पर कैच बनता है या नहीं, बिल्कुल एक रेड से ही प्लेंटी, जबरदस्त। मैच के पहले 3-4 मिनट के अंदर ही प्लेंटी लगती हुई धर्मगढ़ की टीम को। और मैंने बोला भी था कि शारीरिक रूप से टीम तगड़ी जरूर है, लेकिन हो सकता है टेक्निकल रूप से बहनी की टीम मजबूत हो, और वो सिद्ध करती हुई। बोनस का प्रयास था, देखते हैं क्या है, टच तो हुआ ही है। 1 अंक बोनस नहीं, सिंगल अंक के साथ प्लेंटी खाने के बाद पहला अंक प्राप्त किया धर्मगढ़ की टीम ने। टच की कोशिश पैर से, लेकिन बिल्कुल बोनस प्राप्त किया। मुझे लगता है कि पैर टच करने की कोशिश ज्यादा थी और बोनस तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही हो गया। बोनस की ओर कोई इरादा इस रेड में नजर नहीं आ रहा था। अगली रेड के साथ धर्मगढ़ की रेडर 0-1 की टिकट के साथ खाली लड़ती हुई। 15-5 15 का शानदार मैच दोनों ही टीमों के बीच चलता हुआ। बहनी की स्टार रेडर प्रयास में अंक चुराने के, देखते हैं लोग को तोड़ पाते हैं नहीं, ये जो चैन है उसको कट कर पाते नहीं। और 1 अंक कैच का बनता हुआ। जैसे कि 3 अंक बहुत ही आध इंच से गए थे ना, वही रेड है ये भी सेम। अब की बार ब्लॉक ने अच्छा काम किया और रुकती हुई, नहीं तो यहाँ भी 3 अंक लगभग जाते। फिर से प्रयास में दोनों टीम मुकाबले पर। साथी खिलाड़ियों ने साथ नहीं दिया, कैच तो लगभग बन ही गई थी। और अंक के साथ बढ़त पर 11 भिवानी बहनी है या भिवानी भाई, और 4 पर धर्मगढ़। 4 अंक पर धर्मगढ़, 11 पर भिवानी। 7 अंक का अंतर दोनों ही टीमों के बीच। अभी तक कुछ खास नहीं, काफी समय पड़ा है मैच का भी। टच की कोशिश और सफल, शानदार अंक अर्जित किया बिना किसी जोखिम के। अगली रेड के साथ धर्मगढ़ के रेडर, और शानदार कैच। फिर से बढ़त पर 3 गुना करीब अंक ज्यादा है वर्तमान में बहनी की टीम के, भिवानी की टीम के। क्या हुआ भाई? एक नंबर को बाहर करते हुए और 10 नंबर को अंदर करते हुए। कहने का मतलब ये है कि एक का ही आगे आया है, एक का ही 10 बन गया भाई। 0-1 से 1-0 होता हुआ। और ये अपना एक अधिकार रहता है कोच का अपनी टीम को बदलने का। शायद वो अच्छी प्लेयर होगी इसलिए रिप्लेस किया। देखते हैं बाकी बचे हुए मैच में वो क्या कमाल दिखाती है। और कैच 8 अंक का अंतर दोनों टीमों के बीच। और मुझे लगता है हाफ टाइम का हाफ हो चुका होगा अब तक, इतना तो हो ही चुका होगा।
हेलो, ये रास्ता छोड़ा हुआ है बीच में, जो अभी बैठे हैं कृपाए भाई साहब, ये बुजुर्ग, ये रास्ते में और खेलों में, हाँ जी बोलिए मास्टर जी। ये रास्ते में जो बैठे हुए हैं, अभी आके बैठे हैं, ये रास्ता छोड़ा हुआ है, कृपया ये रास्ता रखवाएं। ताऊ जी आप रास्ता दीजिए, काफी बार बोला चुका, थोड़ा सा इस साइड, थोड़ा सा बस 3 फुट का आप बैठे रहिए, 3 फुट का रास्ता काफी है, क्योंकि हमारे जो चीफ गेस्ट है टीम को आशीर्वाद देते आने जाने में उनको थोड़ी सी दुविधा होती है। आपको ये आदेश नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है। अच्छा मैच दोनों ही टीमों के बीच चलता हुआ वर्तमान में भिवानी की टीम बढ़त पर, एक प्लेयर के रिप्लेस के साथ है वापसी की कोशिश में धर्मगढ़ की टीम, और करीब करीब इस मैच के बाद इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला होगा भिवानी रोहिला और राजस्थान पुलिस। इस मैच के तुरंत बाद पहला सेमीफाइनल मुकाबला भिवानी रोहिला और राजस्थान पुलिस। दोनों टीमें वार्म अप कर लें, आपके लिए फर्स्ट कॉल है। दोनों टीमों के इंचार्ज कोच नोट कर लें। इस मैच के तुरंत बाद टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल राजस्थान की जो पुलिस की टीम है, राजस्थान पुलिस और मार्जी, दूसरा नाम क्या बोला था आपने सेमीफाइनल के लिए? दूसरा नाम क्या था सर? दो ही प्लेयर क्या कैच कर पाएंगे पूरे प्रयास में? और यस 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 यस, बहुत ही शानदार मैच, और अभी तक काफी बढ़त पर छोटे बच्चे बड़ा धमाका, छोटे बच्चों ने बड़ा धमाका कर दिखाया है। हम पहले ही बोल चुके थे कि इतना विरोध को लगता, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी शुरुआत से ही कंटिन्यू करते हुए, और भारी प्लेयरों पर हल्के प्लेयर भारी पड़ते हुए, फिर से बताते चले, भारी प्लेयरों पर हल्के प्लेयर भारी पड़ते हुए, वजन में हल्के लेकिन फास्ट है, एचडी फास्ट, अल्ट्रा फास्ट। अगली रेड के साथ बिहार के साथ भैया, एक मिनट, जो पीछे सुपर टैकल हुआ था भाई चरण सिंह बालकिया समाज सेवी, 500 रुपए से इन दोनों खिलाड़ियों का मान सम्मान कर रहे हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। जो दो प्लेयर ने कैच लगाई थी उसको 500 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं भाई चरण सिंह। उन दोनों प्लेयर्स को मैच के बाद उनको दे दिया जाएगा बोनस की कोशिश और कैच। सोनू भाई, जो पहला सेमीफाइनल है राजस्थान पुलिस और भिवानी रोहिला है क्या? हाँ भाई जी, उन दोनों का ही है। हाँ, दोनों ही टीमें बिल्कुल तैयार रहे, बिल्कुल आपके पास ज्यादा समय नहीं है, मुश्किल से 10-12 मिनट और शेष होंगे, आप तैयार रहे। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल राजस्थान पुलिस और भिवानी रोहिला के बीच होगा। दोनों ही शानदार टीमें, जो जीतेगी उसमें वो फाइनल में जाएगी, और जो फाइनल में जाएगी क्या उनकी तो कंधे को नहीं भाई 41,000 तो पक्के करेगी। 15-14 वापसी करते हुए धर्मगढ़ की टीम करीब करीब बराबरी पर ही खड़ी हुई, अभी तक हाफ टाइम हुआ भी नहीं है, और बराबरी पर अगर किसी कारण है राजपाल जी, हाँ जी, इनमें तो जो जीतेगी उसका सेमीफाइनल मुकाबला होगा मोर माजरा के साथ में। इन दोनों टीमों में से जो जीतेगी दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला मोर माजरा के साथ होगा उसका, और पहला सेमीफाइनल मुकाबला भिवानी रोहिला और राजस्थान पुलिस। इस मैच में जो टीम जीतेगी वो डायरेक्ट सेमीफाइनल में उसका मुकाबला मोर माजरा से होगा। मोर माजरा की अच्छी टीम है, बिल्कुल बहुत ही शानदार टीम है, और जो जीतेगी वो भी कम नहीं है। 15-16 एक नंबर से भिवानी की टीम आगे वर्तमान में। कुछ खास नहीं है क्योंकि इतना समय जो बचा हुआ है, मैं तो बराबर ही मानूंगा इनको। जो टीम अच्छा खेलेगी वो सेमीफाइनल में मोर माजरा से अपना मुकाबला करेगी, और वहाँ उनकी किस्मत फाइनल के लिए तय होगी। शानदार मैच चलता है। साहबान से मेरा निवेदन है, ये जैसे ही हाफ टाइम होगा दोनों टीमों को लाइन अप कर लेंगे। रेफरी साहबान कुलदीप जी डीपी से मेरा अनुरोध है।
कुछ ही मिनट से हाफ टाइम के लिए, जैसे ही हाफ टाइम होगा दोनों टीमें लाइन अप हो जाएंगे। हमारे चीफ गेस्ट दोनों टीमों को आशीर्वाद देंगे। नहीं रेफरी का जो भी फैसला अंतिम है, निर्णय और सही है, वो बिल्कुल ठीक देख रहे हैं। उनके पास सैनी साहब कोई बात नहीं है, बिल्कुल वो दूसरा अंपायर भी देख रहे हैं, रेफरी भी देख रहे हैं, दोनों ही देख रहे हैं। सर हमें किसी से कोई बहुत ही अच्छे नहीं ध्यान पूरा सर, कोई मिस्टेक रही हो तो उसके लिए सॉरी। आदिल सरसोद जी है हमारे एमआईएस क्वालिफाइड कोच है, इधर कुलदीप डीपी जी है कन्नौज से, मनिक अभी फ्रेश शॉर्ट एनालाइज करके आए हैं, क्वालिफाइड है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हेलो साहब। और हाँ जी बोलिए बोलिए सर, जैसे ही अपने इस मैच का हाफ टाइम होगा, हाफ टाइम में दोनों टीमों को आशीर्वाद देने के लिए आएंगे श्री अनूप मांझू जी सरपंच नया गांव, श्री कृष्ण कुमार जी सरपंच हमारे गांव बाड़क, श्री सुरेंद्र मास्टर जी, श्री रोशन लाल जी बाड़क, श्री मास्टर सुरेश जी, श्री मंजीत जी हरियाणा पुलिस। जैसे ही मैच का हाफ टाइम होगा, ये हमारे सभी माननीय जो सम्मानित मंच है पे बैठे हुए हैं, तो सभी माननीय अतिथि हमारे दोनों टीमों के खिलाड़ियों को आशीर्वाद देने के लिए खेल मैदान पर आएंगे। अच्छा मैच चलता हुआ दोनों ही टीमों के बीच। आपने सुना होगा 19-21 का फर्क है, लेकिन 19-21 का नहीं, 19-20 पर हरी बात, 1 अंक का फर्क है भाई। शानदार मैच, अच्छा मैच दिखाया, और दूसरे की कोशिश पूरी होती या नहीं देखते हैं। बिल्कुल 2 अंक प्राप्त किए, 2 अंक प्राप्त किए। और दर्शकों बताते चले भाई, कई बार है ना मेरे मुंह से 2 अंक की बजाय 2 रन भी निकल जाए हैं, क्योंकि हम क्रिकेट में भी कमेंट्री करते रहते हैं, तो उस मोड में हमें डलना पड़ता है, और 5-7 मैच तो लग ही जाते हैं। अच्छा प्रयास अंक लेने का, लेकिन प्लेंटी के मुहाने पर भिवानी की टीम बचा पाएगी या नहीं, और नहीं, बोनस पॉइंट कलेक्ट किया और रेडर आउट, लेकिन बोनस प्लेंटी से नहीं बचा सकता, उससे आप प्लेयर खड़ा नहीं कर सकते। वो 1 अंक सिर्फ जुड़ता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें प्लेयर बेनिफिट नहीं होता। और करीब करीब 1 अंक, बिल्कुल 1 अंक प्राप्त किया। 26-20। रुको सर एक बार, 1 मिनट आप सुनो। राज सैनी जी धैर्य रखिए, अभी मैच रेफरी भी है, राज सैनी जी आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, जो होगा डिसीजन वो अपने डिस्कस करके ऑफिशियल दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतने अग्रेसिव मत होइए, थोड़ा सा शांत रहिए, जो भी टीम बनाते हैं, कोई बात नहीं, ये रेफरी है अंपायर के ऊपर, वो अपना डिसीजन देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों इतनी अच्छी टीम में है, दोनों ही पीछे जो कोचिज है राज सैनी जी और इधर जगबीर जी बहुत सूझे हुए, हमारे हरियाणा की शान है दोनों, आप भी और हमारी टीम भी, तो आपको धैर्य रखना चाहिए। और जैसे ही हाफ टाइम होगा उसके तुरंत बाद आज के हमारे मुख्य अतिथि भाई, वर्तमान में सरपंच भाई करसन हिमांशु, सरपंच उदय सिंह पहलवान जी, उदय सिंह बोल देते, उदयवीर असली नाम है, शुरुआत से ही उदय सिंह की हमें आदत है तो हम वो नाम भी बोल देते हैं। और रघुवीर मास्टर जी भी बच्चों को आशीर्वाद देंगे, और हाफ टाइम के बाद का मैच आशीर्वाद देने के बाद ही चलेगा। हाफ टाइम के कुछ एक रेड शेष, मुश्किल से 1-2 रेड शायद शेष, और शुरुआत में पिछड़ने के बाद जबरदस्त वापसी करती हुई भिवानी की टीम, ऐसा लगता था कि हाफ टाइम तक वो क्रॉस नहीं कर पाएगी, उसके बाद वो मैच बनाए तो बनाए, लेकिन उन्होंने पहले ही इतने नंबर्स को पार किया, और अब बढ़त पर 8 नंबर की बढ़त पर। और हाफ टाइम में 8 अंक के ज़्यादा है
धर्मगढ़ की टीम के 28 और 20 और ये दोनों अब स्कोर है। दोनों टीमें एक बार लाइनअप हो जाए, मैं अनुरोध करूंगा। हमारे बीच में श्री अनूप जी मांझू सरपंच नया गांव और हमारे गांव के मुखिया माननीय श्री कृष्ण कुमार जी, इसी कड़ी में श्री सुरेंद्र मास्टर जी, श्री रोशन लाल जी बालक, श्री मास्टर सुरेश जी, श्री मंजीत जी हरियाणा पुलिस, ये सभी सम्मानित जो हमारे हैं वो खेल मैदान पे आए और दोनों टीमों को अपना आशीर्वाद दे। मनिक लाइनअप करवा दे दोनों ने, दोनों टीमों को लाइनअप करवा दीजिए। दोनों ही टीमें लाइनअप हो जाएं। अनूप सरपंच भाई, करसन सरपंच गांव बालक और सुरेंद्र मास्टर जी वो सभी आशीर्वाद देंगे दोनों टीम के प्लेयर्स को, और उसके बाद मध्यांतर हाफ टाइम के बाद का मैच शुरू होगा। शुरुआत में लगता था कि भिवानी की टीम काफी बढ़त बनाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शुरुआत अच्छी थी, पिकअप अच्छा था, लोग नहीं दौड़ पाए और धर्मगढ़ की टीम थोड़ा स्लो खेली, लेकिन बाद में जो उन्होंने रफ्तार बनाई है वो काबिल तारीफ। और हाफ टाइम आते आते 8 अंक का अंतर ये प्राप्त कर लिया। देखिए, अब दो पहले इंट्रोडक्शन अभी होगा। हाँ जी। आपके सामने कुंगड़ बहनी की टीम है। जगबीर जी एक बार हाथ ऊपर करें। जगबीर जी, ये देखिए, ये भी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की शान है। और इन्होंने देखिए, आप नवीन एक्सप्रेस को, मोनू गोयत को, और लड़कियां इनकी रेलवे में और विभिन्न विभागों में नौकरी कर रही है। एक पीटीआई होते हुए ये जो है अपनी सेवाएं कर रहे हैं, गांव में सुबह शाम ग्राउंड चलाते हैं। तो ऐसे अगर हमारे साथी, हमारे शारीरिक शिक्षक ऐसा प्रयास करें तो हम खेलों में कहाँ पीछे रह सकते हैं। तो जगबीर जी, आप बिल्कुल इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और दूसरी तरफ मोर माजरा की टीम, इनके जो कोच हैं राज सैनी जी, इन्होंने भी अभी इंडिया टीम में भी कैंप में भी इनकी दो प्रशिक्षित लड़कियां हैं, वो भाग ले रही हैं। तो हमारा गौरव है, चाहे जगबीर जी की बात हो, चाहे राज सैनी की बात हो, चाहे कुंगड़ बहनी की बात हो, चाहे मोर माजरा की बात हो, ये हमारे लिए, हमारे हरियाणा के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए गौरव के बात है। और ये बड़े बधाई के पात्र है इसके लिए। धन्यवाद राजेंद्र। और चंद मिनटों में हमारे बीच में स्वर्गीय अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी स्वर्गीय रमेश कुमार जी के जो माता जी हैं वो चंद मिनटों में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। बिंदु रेडू हमारी महान बेटी, उनके दादाजी मास्टर रघुबीर सिंह जी हमारे बीच में हैं, बहुत बहुत स्वागत है। दोनों ही टीमों को इंट्रोडक्शन के बाद, आशीर्वाद देने के बाद आगे का मैच अगली 20-30 सेकंड में ही शुरू हो जाएगा। और बताते चले, खेलों में विशेष योगदान के लिए भाई करसन और अनूप, भाई करसन वर्तमान में गांव बालक के सरपंच, और अनूप और भाई चरण सिंह प्रमुख समाज सेवी, बलराज मास्टर जी, सुरेंद्र मास्टर जी और सतबीर जी, भीम मास्टर जी, इन सभी का योगदान उल्लेखनीय है। कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या गौशाला से संबंधित कार्यक्रम हो, खेलों का कार्यक्रम हो या समाज का कोई भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो, इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और गांव का मान सम्मान बचाया। पूरी खेल कमेटी तहे दिल से धन्यवादी है आप सभी की। टाइम आउट लेते हुए 1 मिनट का ऑफिशियल, और 29-21 8 अंक का अंतर। हेलो, 2 मिनट के लिए मैच रोका जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रमेश की माता जी हमारे बीच आएंगी और उनका मान सम्मान करेंगे। पूरी खेल कमेटी उनका सम्मान करेगी। रघुबीर मास्टर जी उनका मान सम्मान करेंगे। क्षमा करें। और हेलो, एक बार रघुबीर मास्टर जी का भी मान सम्मान करेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी मुझसे। चंद ही मिनटों में गांव के ही वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पहलवान स्वर्गीय रमेश पहलवान जी की माता जी हमारे बीच पहुंचने वाली है। उनका मान सम्मान पूरी खेल कमेटी करेगी, कबड्डी कमेटी करेगी। हेलो, रोकिए भाई। राजपाल जी, 1 मिनट राजपाल जी। और हेलो राजपाल जी, हाँ जी, एक बार कमेटी के सदस्यों से अनुरोध है कि एक बार वो स्टेज पर पहुंचे। पीछे
बिल्कुल तो तालियों से स्वागत करो आप। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रमेश की माताजी हमारे बीच आई है, जिन्होंने गांव का मान सम्मान ऊंचा किया, जिससे गांव बालक को विदेशों में भी जाना पहचाना गया, ईरान तक, इराक तक, अमेरिका तक, इंग्लैंड तक भी जाना पहचाना गया। उनकी माताजी हमारे बीच आई है, जो काफी बुजुर्ग है, उम्र ज्यादा हो चुकी है। और खड़े होकर मान सम्मान करो भाई, तालियों से स्वागत करो, खड़े होकर मान सम्मान करो। और उनको सम्मानित करेंगे पूरी खेल कमेटी। ऐसे ऐसे महान पूत इस गांव में जन्मे जो इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनके परिवार आज भी सम्मानित होते रहते हैं उनकी वजह से। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। यूं कहें कि एक किस्म से रमेश पहलवान जी एक हीरा थे, हीरा थे सदा के लिए, हीरा थे। शास्त्री जी बोलिए आप आगे। बिल्कुल भाई, स्वर्गीय अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर जिन्होंने पूरा डंका बजाया, गांव बालक का नाम बहुत बड़े स्तर पे रोशन करने का काम किया। शास्त्री जी, हाँ, ये लाइव का सामने तटवा दो, मंच पर सारे भीड़ होगा, दिखती लोगों नहीं। लाइव चला हुआ है, लाइव के सामने मास्टर सुरेश, यहाँ पे ये साइड कर दो। नरेश भाई, ये रास्ता खाली करो, लाइव के सामने दिख नहीं रहे आप आगे गए हुए हो, ये रास्ता खाली कर दो आप भाई। जोरदार क्लैपिंग करके ऐसे ऐसी शख्सियतों का आप मान सम्मान और हौसला करने का काम करे। एक ऐसे शेर को जन्म दिया इन्होंने, जिसने पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व किया, गांव बालक के आन बान शान रहे। स्वर्गीय रमेश पहलवान की माता जी हमारे बीच में पहुंची है, 100 के आसपास उम्र हो चुकी है, फिर भी आपको आशीर्वाद, आपको हौसला देने के लिए आपके बीच में आई है। और बिंदु जी के दादाजी रघुवीर मास्टर खुद एक सामाजिक व्यक्ति, जिन्होंने समाज के लिए, अपने गांव के लिए बहुत समय दिया और एक घर से दो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकालने का काम किया, दो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा करने का काम किया। शास्त्री जी रघुवीर मास्टर, जो बिंदु के दादाजी और स्वर्गीय मनोज रेड्डी बीएसएफ के पिताजी है, वो भी फिलहाल जो स्टेज के ऊपर उनका मान सम्मान किया जा रहा है। आप बोलो, बोल दो एक पंक्ति को। हेलो, हाँ जी, कमेटी बताए लाइन अप करने हैं या मैच शुरू करवा दे? बताइए, शुरू करवाओ जी मैच। हेलो अभिमन्यु शास्त्री जी, एक बार आप करियो कमेंट्री। इसके बाद है इस मैच के बाद जो है पहला सेमीफाइनल मुकाबला होगा हमारी इस टूर्नामेंट का, राजस्थान पुलिस और भिवानी रोहिला। और दूसरा सेमीफाइनल जो मुकाबला होगा वो मोर माजरा गुरुकुल, और जो टीम इस मैच में जीतेगी उसके साथ होगा दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। यानी कहीं ना कहीं मोर माजरा वर्सेस मोर माजरा भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल, वो तो आगे भविष्य में पता चलेगा किसका आएगा फाइनल मैच। फिलहाल जो पहला सेमीफाइनल मैच है राजस्थान पुलिस और भिवानी रोहिला, दोनों टीमों से अनुरोध है भाई, दोनों टीमें जो है अपने आप को तैयार करके
ग्राउंड पर रिपोर्ट करेंगे। बिल्कुल स्वर्गीय रमेश पहलवान जी अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी, उनकी माता जी हमारे बीच में पहुंची है, उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वर्गीय बिंदु रेड्डू के दादाजी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सम्मानित मंच का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सम्मानित मंच का। भाई ये जो बोर्ड का आगे है ना, इस तरह हट लो भाई, स्कोर बताऊंगा लगातार जो चला हुआ है। 22-35 का स्कोर चला हुआ है। धर्मगढ़ फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। धर्मगढ़ जिला पानीपत की जो टीम है वो बढ़त बनाए हुए है। अनुप्रिया को यहां पे पुश आउट किया और शानदार पॉइंट जो है डिफेंस के खाते में जुड़ता हुआ। बैनी और धर्मगढ़ के बीच में मुकाबला चला हुआ है और फिर एक बार बयानी की तरफ से रेड है। बहुत ही मजबूत डिफेंस का सामना करते हुए 7 बनाम 1 के बीच में मुकाबला चला हुआ है। धर्मनगरी बाड़क जिला हिसार का पवित्र खेल मैदान है। बहुत अच्छे अच्छे मुकाबले यहाँ पे चले हुए हैं। सारी की सारी उच्च कोटि की टीमें यहाँ पे अपना दमखम दिखाने के लिए पहुंचे। टाइम आउट लिया गया है। इसके बाद हमारे इस टूर्नामेंट का जो है पहला सेमीफाइनल मुकाबला होगा। पहले सेमीफाइनल मुकाबले के लिए दोनों टीमें अपने आप को जो है तैयार करके, अपने आप को वार्म अप करके खेल मैदान पर रिपोर्ट करेंगे। भाई पहला सेमीफाइनल मुकाबला राजस्थान पुलिस और भिवानी रोहिला, ये दोनों टीमें जो है अपने आप को वार्म अप करके खेल मैदान पर रिपोर्ट करेंगे। फिर एक बार जिला पानीपत के धर्मगढ़ गांव की बेटी 10 नंबर की किट में 10 नंबर की पहचान संख्या में रेड पे है। लेफ्ट और राइट कॉर्नर बहुत मजबूती के साथ में डटे हुए हैं। बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। हालांकि इतना वजन नहीं इनके अंदर, थोड़े वजन के खिलाड़ी हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी कबड्डी जो है खेल रहे हैं। फिर एक बार 11 नंबर की किट में जिला पानीपत के धर्मगढ़ गांव की खिलाड़ी रेड पे है। धर्मगढ़ के पॉइंट फिलहाल 37 चले हुए हैं और बैनी के जो पॉइंट है वो 22। इस मैच में जो भी टीम जीतेगी वो सीधा इस मैच में जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में चली जाएगी। मोर माजरा गुरुकुल के साथ में उसका दूसरा सेमीफाइनल होगा। पहले सेमीफाइनल के लिए मैं अनुरोध करूंगा भाई दोनों टीमें आ जाएं खेल मैदान पर। राजस्थान पुलिस और भिवानी रोहिला जिला हिसार। अनुप्रिया है 8 नंबर की कॉस्ट्यूम में पहचान संख्या में, बड़ी अच्छी खिलाड़ी है। किक का भी बड़ा अच्छा प्रयास यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे बिल्कुल प्रेशर बनाने की कोशिश करते हुए लगातार दूसरी बार किक का इस्तेमाल करे और टैकल करने का बड़ा अच्छा प्रयास। और एक साथ जो है अनुप्रिया आज आपकी टीम बागनेर के बच्चे आ जाए भी एक बार यहाँ कमेटी की तरफ से आपको सम्मानित किया जाएगा। बागनेर की जो टीम है होने के लिए बाहर जा रही है जी, 2 गुड़ियां हैं। कोई नहीं, वो आ जाएंगे 2 मिनट में। आ जाए तब ले आना। हाँ, उनके साथ फोटो करवाना चाहती कमेटी। और वो गुड़िया ये 2 इस मैच के बाद जैसे ये मैच खत्म हो जाएगा एक बार टीम आ जाएगी, सम्मानित करना चाहती है कमेटी।
और अनुप्रिया को तो अब की बार फिर यहाँ पे टैकल करने का बड़ा अच्छा प्रयास किया। बहुत अच्छा मुकाबला दोनों टीमों के बीच में चला हुआ है। फिर एक बार धर्मगढ़ के खिलाड़ी रेड पे है। कुंगड़ बहनी के ये डिफेंस का सामना करते हुए, इसी कुंगड़ ने बहुत बड़े बड़े स्टार जो है प्रो कबड्डी के अंदर हरियाणा प्रदेश को देने का काम किया। चाहे मोनू गोयत की बात है, चाहे विकास गोयत की बात है, नवीन गोयत की बात है, बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी इस धरती ने जो है प्रो कबड्डी के अंदर देश को देने का काम किया है। और किक का बड़ा जबरदस्त तरीके से प्रहार किया, शानदार पॉइंट अपनी टीम के खाते में जोड़ते हुए। मैं समस्त गांव को, धर्मनगरी बालक को नमन करता हूं जिन्होंने इतना भव्य टूर्नामेंट इन बेटियों के प्रोत्साहन के लिए रखा है। आप समस्त गांव जो है बड़ा बधाई का पात्र है। मैं नमन करता हूं मेरे समस्त गांव बालक जिला हिसार को। अब 4 नंबर की पहचान संख्या में फिर खिलाड़ी रेड पे है, बहुत मजबूत डिफेंस का सामना करते हुए। बालक गांव की धरती का इतिहास रहा है, यहाँ पे बहुत तगड़ी चाहे सर्कल कबड्डी की बात रही है, बड़े अच्छे से खिलाड़ी दर्द। और यहाँ पे टैकल करने का बहुत खूबसूरती के साथ में सुपर टैकल भी ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे टैकल कर लिया गया है और एक साथ 2 पॉइंट जो है, एक साथ 2 पॉइंट यहाँ पे डिफेंस के खाते में चले जाएंगे, क्योंकि 3 या 3 से कम खिलाड़ी जब शेष रह जाते हैं डिफेंस में और जब रेडर को वहां पे टैकल कर लिया जाता है तो एक अतिरिक्त पॉइंट चला जाता है। सुरेंद्र मरिया जी साथी हैं। सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर एक बार सुपर टैकल ऑन है, 1 पॉइंट रेडर के खाते में जाएगा। इसके बाद पहला सेमीफाइनल मुकाबला होगा हमारे इस टूर्नामेंट का। पहले सेमीफाइनल मैच के लिए मैं दोनों टीमों से अनुरोध करूंगा, राजस्थान पुलिस और भिवानी रोहिला की टीम, दोनों टीमें जो है बिना किसी देरी के खेल मैदान पर पहुंच जाएं। लास्ट 5 मिनट का खेल जो है इस मैच में शेष बचा हुआ है। अनुप्रिया रेड पे है, 8 नंबर की कॉस्ट्यूम में, बड़ी अच्छी खिलाड़ी है। और किक का प्रयास लेफ्ट कॉर्नर पे दूसरे खिलाड़ियों ने कोऑपरेट नहीं किया और इसका फायदा मिलेगा रेडर को, इसका फायदा मिलेगा अनुप्रिया को। फिर एक बार रेड पे अनुप्रिया, बड़ी अच्छी खिलाड़ी है, बहुत ही ठंडे दिमाग से जो है कबड्डी खेलती है खिलाड़ी। इन दोनों टीमों में से जो टीम मैच जीतेगी वो नोट कर लें, आपका ठीक आधे घंटे में दूसरा सेमीफाइनल मैच होगा। आधे घंटे में आप अपने आप को तैयार रखें। आपका दूसरा सेमीफाइनल मैच मोर माजरा के साथ रहेगा। इन दोनों टीमों में जो टीम जीते, इनके टीम इंचार्ज और कैप्टन नोट कर लें। फिर 8 नंबर में अनुप्रिया आएगी रेड पे, बड़ी अच्छी खिलाड़ी है, ताकतवर खिलाड़ी है, पूरे दिल से कबड्डी खेलती है, मन से कबड्डी खेलती है। पांव का मोमेंट से इस खिलाड़ी से पता चलता है कि कितनी तपस्या इसने खेल के मैदान पे करी है अपने गुरुओं के सानिध्य में रहते हुए। और लेफ्ट कॉर्नर पे आधा अधूरा प्रयास किया लेकिन उसका फायदा अनुप्रिया को मिला। शानदार 1 पॉइंट अपनी टीम के खाते में जोड़ते हुए। और फिर टैकल करने का आधा अधूरा प्रयास और उसका फायदा रेडर को मिला। एक साथ 2 पॉइंट अपनी टीम के लिए अर्जित किए। लास्ट 3 मिनट का खेल जो है इस मैच में शेष बचा हुआ है। अगले सेमीफाइनल मैच के लिए भाई मैं अनुरोध करूंगा। और यहाँ पे टैकल करने का बहुत ही खूबसूरती के साथ में शानदार और सफल प्रयास किया गया है। पॉइंट डिफेंस को जाएगा, पॉइंट जाएगा धर्मगढ़ जिला पानीपत को। पानीपत और भिवानी के बीच में ये मुकाबला चला हुआ है। ऐतिहासिक धरती पानीपत, जहां हिंदुस्तान के इतिहास की 3 लड़ाइयां लड़ी गई, लेकिन आज ये धर्मनगरी बालक गांव के अंदर ये तीर तोप की लड़ाई नहीं, ये प्रतिष्ठा और मान सम्मान की लड़ाई है। ये 51,000 रुपए की लड़ाई लड़ रहे हैं खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आकर के बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं तो धर्मनगरी बालक को नमन करता हूँ। ये पीर पैगंबरों की धरती है, फकीरों की धरती है, ये दानवीरों की धरती है, ये हमारा
धर्मनगरी गांव बाड़क जिला हिसार। बड़े बड़े खिलाड़ी इस गांव ने, राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हमारे भारत देश को देने का काम किया इस बाड़क गांव ने। स्वर्गीय अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी रमेश जी, उनकी माता जी हमारे बीच में मंचासीन है। माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन है, प्रणाम है, जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया, जिसने हमारे बाड़क गांव का नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे दुनिया में कबड्डी जगत में रोशन करने का काम किया। बागनेर की टीम स्टेज पे पहुंच चुकी है। फोटोग्राफर से निवेदन है, कमेटी की तरफ से बागनेर की टीम को सम्मानित किया जाएगा। फोटोग्राफर से निवेदन है, एक बार फोटो के लिए आ जाएं। रामपाल जी फौजी, आप स्टेज पे आ जाएं। आप और बहुत शानदार भाई, बहुत बढ़िया सुपर टैकल ऑन था, कैच लगा दी है। 2 पॉइंट एक साथ जाएंगे। लास्ट 1 मिनट का खेल जो है इस मैच में शेष बचा हुआ है। मंच से कोई भी हमारा अतिथि आते हैं जी, सर आप, आपकी जिम्मेवारी है वो, आप वहां से अनाउंस करेंगे। लेकिन मैच हो गया समाप्त। इस मैच में धर्मगढ़ की जो टीम है वो जीत गई है। धर्मगढ़ की जो टीम है वो सेमीफाइनल में चली गई है। धर्मगढ़ का दूसरा सेमीफाइनल जो मुकाबला होगा मोर माजरा गुरुकुल करनाल के साथ में होगा, नोट कर ले। पहले सेमीफाइनल मैच के लिए बयानी रोहिला और राजस्थान पुलिस की दोनों टीमें जो है फटाफट ग्राउंड पे आ जाए।